नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। अभी थोड़ी कुछ वीडियोस डाल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर में कब्जा टाइप में गली में, जहां हमें वहां पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। दो तरफ मेरा मोटर लगा हुआ था। ये 2018 के बाद काफ़ी, अभी देखिए लाइट भी नहीं है यहाँ पे। हम 12 साल से रह रहे हैं, 2018 के बाद हमें निकालने के लिए काफ़ी अभी जो पहले जो ससुराल तो 3 बार आए, रहने नहीं दिए। एक बार 2013 में आए तो 20 दिन रहने दिए लोग, 14 दिन। और उसके बाद पागल साबित किए और कि ताकि संपत्ति न देना पड़े। कोर्ट में वही चीज़ें हम बताते हैं ना, कोर्ट में वकील जज मिलकर और पुलिस वाले, चूंकि जुडिशरी के पार्ट पुलिस, वकील और जज, ये 3 सिस्टम है। तीनों अगर मिल के करप्शन करें तो लड़के वालों या फिर ऐसे कम्युनिटी के बात, इसलिए बोले इंडिविजुअल को प्राथमिकता देना चाहिए। समाजवाद का तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए। अभी देखिए चूहा मरा बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और चूंकि हमें थोड़ा बहुत ब्रेन में यहाँ पे दर्द होने लगता है, आंखें भी सूजी हुई हैं, और उसमें आके मैं एकदम अटैक करना, गाली गलौज ये वो, उसके बाद ब्लेम करना कि मैं उनके पेरेंट्स गाली देती हूँ। ठीक है, गाली देते हैं, गाली के आधार पर उनको डाइवोर्स दे देता है। आप 12 साल पहले सोई के आए, अब दूसरी बार जाके डाइवोर्स ले लीजिए। मेंटेनेंस में आप तीसरी बार चौथी बार पता नहीं कितनी बार डाइवोर्स दे दे के बगल में जाके रहते हैं। 2021 में भी गए तो घर वाले मार के भगा दिए, तो फिर हम जगह दिए। उसके बाद हमको 2023 में हमारे ही घर से भगाए, तो हम बहुत सम्मान के साथ उनका इज्जत रखते हुए, लेकिन पूरे मोहल्ले में गाली देना। उसके पहले बच्चलन है, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली, अजीब अजीब लड़कों से। चूँकि मेरा स्लिप टूटा हुआ है, कूल्हा है, गर्दन अभी हाल ही में ब्रेक हो गया, यही अटैक करके पूरा वो कर दिया। उसे हम ठीक किए, कोर्ट में जाके। मेरी जो गाड़ी ई व्हीकल चोरी हुई है, इनकी फैमिली ही चोरी की है। अब कुछ मोहल्ले में जो है सब ना, 100 गाड़ियां हमें लेनी थी, इन्वेस्टमेंट वगैरह, और 500 आगे बढ़ाना था अपना जेडी ट्रेवल्स। मोहल्ले के कुछ लोग ये ससुराल वाले ही मिल के ले लिए, अब हमें वो मिला ही नहीं। और तब से अब ससुराल वाले किधर सेट हैं, क्या जगह बदल दिए हैं, कहाँ से इनको इन्वेस्ट मतलब ऐसे अधिकार मिल रहे हैं, हमें तो ये नहीं। हाँ, सुने हैं कि इनका एक रिश्तेदार मंत्री है योगी के, उसमें कोई दयालु गुरु नाम का या कुछ इसी टाइप का आदमी है। पहले कहीं मेरे रिश्तेदार थे, अरे रिश्तेदार करें, मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त या फिर कोई पहले होंगे, हम नहीं जानते हैं। क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं। वो टीचर ही हैं या फिर लेक्चरर होंगे, पता नहीं किस टाइप के लेक्चरर हैं जिनके ऐसे रिश्तेदार हैं। उसके बाद अभी आके ये सब हुआ। चूँकि मेरे यहाँ तबीयत ख़राब है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास LIC है, उसके बाद हम केस जीते हुए, उसके बाद इस यहाँ पे हम 12 साल व्यवसाय किए। इनके घर वाले तो निकाल दिए कि तुम अपनी बीवी को लेके जाके रहो जहाँ मन करे वहाँ, ये किराए पे लेके जा। चूँकि मेरा ये जीता हुआ जगह था, इसलिए यहाँ पे कोई वो नहीं कर सका। वो लोग तो इनके लिए लड़की भी रखे हुए थे, पता नहीं किन किन लड़कियों से, किस किस टाइप के लड़कों का यूज़ करने के लिए मेरे अब रेसिडेंस का यूज़ करना चाह रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ से हटा रहे हैं। और हम जब एम्प्लॉयज़ ये ड्राइवर वगैरह रखते हैं तो उनसे गलत रिश्ते मेरे से 20-20 साल छोटे बच्चों को, जो हमारे बेटे छोटे भाइयों से भी छोटे हैं, अरे बेटे कह रहे हैं, मतलब रिश्तेदार के बेटे जो हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारा गलत रिश्ता था। अब पूरे मोहल्ले वालों के सामने गाली देते हैं। चूँकि मोहल्ले वाले मिले हुए हैं, इसलिए मज़े लेते हैं खड़ा होके। अब 20 साल का इनका इकोनॉमिक रिकॉर्ड, मतलब इवन ये एक चावल भी तक कैसे खाए, कहाँ से आया, तब न पता चलेगा कुछ भी। तो वोमेन हरासमेंट किनका हो रहा है? उनका नहीं हो रहा है जो लड़कों के साथ मिलके काम कर रही हैं। अब जिनका गले में दिक्कत है, जीने, राइट टू लाइफ, राइट टू लिवलीहुड, इसी बेस पे समाजवाद डिस्ट्रॉय कर रहा है। जिसके वजह से अभी हाल में, जब से 2023 में हमें यहाँ से निकाला गया, कितनी मौतें हुई, अभी हाल में भी यही हुआ। तो ये काम बगल वाले, गाड़ी मेरी वही चोरी किए हैं, इसका 100% मेरे पास डाउट है। और हमें प्रूफ करने का मौका मिलेगा, हम केस ले जा रहे हैं, हम प्रूफ कर देंगे। लेकिन अभी व्हीकल का नहीं ले जा रहे हैं। मेरा
गोल्ड ऑक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं ये जितने मिल के थे, वो शादी के जो मेरे एविडेंस था उसमें, उसे मिटाने के लिए वो ऑक्शन करवा दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये हम कह नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए एक इमोशनल फैक्टर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, इसलिए हम ससुराल वालों का, अब चूंकि अब यही चाह रहे हैं, तमाशा मैंने कभी किया ही नहीं, इसलिए लोगों को पता नहीं चला। अब 2019 के बाद से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा रिश्ता था। सडन यदि आपका रिलेशन दूसरी औरतों से नहीं है, या फिर आप बहुत अच्छे गुड कैरेक्टर, ये अच्छे गुड कैरेक्टर के थे, इनके में ऐसी दिक्कतें नहीं थी कि औरतों के लिए हमें छोड़ दे। अगर इनके में ऐसी दिक्कत होती तो वो अपने बगल के घर वालों से लड़ के मुझे ये हॉस्पिटल ओनरशिप में न देते, हम 12 साल यहाँ रह नहीं पाते अगर यही हालात रहता। इनका क्या दिक्कत है अब ये नहीं बता सकते, लेकिन ये कैरेक्टरलेस होते तो हम 12 साल यहाँ नहीं रह पाते। तो दूसरी बात, LIC भी हमें दिए, उसके बाद वो एक चैनल चलाते, ये हॉस्पिटल दिए, फार्मास्यूटिकल भी, और मेरे एजुकेशन वकालत के आधार पे दिए, और ये कहते हुए दिए कि बगल वालों ने जो डायग्नोसिस डिज़ाइन किया है वो गलत है, और तुम इसके लिए केस करो और विटनेस मैं बनूंगा। हमें इससे, मेरा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरा जिस टाइप मेरा काम हो रहा है। हम शायरी लिखते हैं, जगदम्बा लेडी जगदम्बा ट्रेवल्स टूर कार्गो वाले पे, कविता संग्रह, स्टोरी चलाते हैं, कुकिंग चलाते हैं। जिनको फॉलो करना है ना, मेरा ही फॉलो नहीं होता है, ये ज़रूर सोचा जा सकता है कि क्यों नहीं होता है। 2017 से हमारा एक कुकिंग चैनल है, 333 से 332 और 331 मात्र हैं। रातों रात 2 लाख 2.5 लाख जिनके हो जाते हैं, उनके हो सकता है क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट होगा, हो सकता है मेरा ख़राब हो, तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या है, मेंटेनेंस मेरा जीता हुआ था, कोर्ट के जज, करप्ट जज, सोसाइटी के करप्शन, ठगी और चोरी, और फिर ये सॉफ्टवेयर के जरिए डॉक्यूमेंट है, वो तो है, ये किस बेस पे किसी को इस तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैरेक्टर के तौर पे। डिग्निटी मेरी ख़राब किए, कैरेक्टर मेरा ख़राब किए, ब्लेम लगाया कि मैं, जब आपके माता पिता से वो रखे ही नहीं हमें अपने साथ, तो हम आपके माता पिता को गाली किस बेस पे देंगे। आप आके मेरे पे अटैक करेंगे तो हम तो आपको भगाएंगे ही ना, अपनी प्राइवेट डिफेंस में कुछ कर। आपका भाई आके अभी वीडियो में बड़ी तेज गंदी गंदी गाली देते हुए घुस रहा था, अब आदमी आपका रिस्पेक्ट किस आधार पे करे। आप अगर आप चाह रहे हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो किस आधार पे मिले। तो मेरा बस इतना कहना है कि मेरी ज़िंदगी 10 साल पहले ही ख़त्म हो गई रहती, 17 साल पहले, क्योंकि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स थी। हम खुद ट्रीटमेंट करके अपना हॉस्पिटल, यहाँ पे फार्मेसी, और ये से बहुत बहुत स्ट्रगल करके इसको जीतने की कोशिश किए। उस समय भी जज, वकील और डिपार्टमेंटल जो थे वो मेल डोमिनेंसी के चलते हमें होने नहीं दिए, तो भी हम अपने हस्बैंड के हेल्प से यहाँ किए। हस्बैंड ही जब अचानक निकालने लगे तो हम छोड़ के चले भी गए। फिर हमें दिक्कतें आई तो हम समझ गए कि उस घर वाले हमें कहीं नहीं रहने देंगे, या फिर अदर जो हैं उनका टारगेट तो कुछ और है, तो हम अपने जीते हुए प्रॉपर्टी पे आ गए। अब क्या है, ये फिर मेरा जैसे ऑर्गेनिक गार्डन है और भी जितनी जो कुकिंग चैनल है, यहाँ बार बार हटा हटा के डिस्ट्रॉय ख़राब कर देते हैं। उसके बाद फिर वही पागल हो, इस हॉस्पिटल को ये हासिल करने के लिए पागल है, चरित्रहीन है, इस टाइप के केसेस कर रहा है। अब मेरे पति जब दिए थे तो वो यही बोले थे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, अगर है भी तो मैं लॉयर हूँ ना, काम तो कर ही सकती हूँ, मेरा हॉस्पिटल है ही। आपको लगता है दिक्कत है, आप दूर हो जाइए, हमें आपसे मतलब ही नहीं है। आप घूस घूस के मेरे घर में मारपीट 4 लोगों को लेके किस आधार पे घुस रहे हैं। पुलिस वाले FIR दर्ज क्यों नहीं करते हैं जब भी आदमी जाता है? तो मतलब साफ है कि पुलिस IPS वगैरह या फिर इंस्पेक्टर में कुछ तो हित होगा, बिना हित के तो होता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज यदि हैं,
हैं ही, मेरा कॉलेज बैकग्राउंड रहा है, उसका केस एक अदर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट है। ये बहुत डेंजरस थिंग है। लोग इसी आधार पे हम केस लेने वाले हैं। जितने इस तरह के आप मर्डर रोक नहीं रहे हैं, सोसाइटी से मिल के मर्डर करवा रहे हैं, उसके बाद आप आज के बेस पे हो रहा है क्राइम को पकड़ नहीं रहे। एक आदमी को पकड़ के उसके बाद हम इतना वो किए, इतना पकड़े, इतना सोना पकड़े, इतना पैसा, मतलब मैटेरियलिस्टिक, टोटली मेंटल रिटार्ड सोसाइटी। सब अपने आप। अभी इलाहाबाद में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। रेलवे में 2 तारीख को जो टर्न करते हुए लोगों का हाथ पैर सब कट गया, वो किसी से छुपा नहीं है। अभी यहाँ चूहा बहुत महक रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है। अभी हम पूरा नहीं, ये भी साबित कर रहा है कि हम शोषित भी हैं। मान लीजिए हमको हमारा शोषण हो रहा है,